हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो आपके समक्ष टॉपिक प्रस्तुत हुआ है कई मानने में काफ़ी महत्वपूर्ण है हर एक एग्जाम व्यू से। ठीक है, इसमें हम हर एक बात पे विस्तारपूर्वक चर्चा करेंगे और वो सारे जो है पहलू पर विचार करेंगे जो अब तक अछूता था। तो चलिए देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन अपने उद्देश्य में व्यापक होते हैं। यानी देखा जाए तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो है अपने उद्देश्य में व्यापक का अर्थ होता है कि यह अपने उद्देश्य के लिए सदैव तत्पर रहते हैं और इनका जो है क्षेत्र काफ़ी क्षेत्रों में फैला हुआ है, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विवादों को समाधान और शांति व सुरक्षा स्थापित करने में विभिन्न देशों के मध्य सौहार्दपूर्ण वातावरण का निर्माण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आपको मैं बता दूं कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन का बनाने का सबसे बड़ा उद्देश्य ये था कि जो प्रथम विश्व युद्ध हुई ऐसे कोई भी युद्ध न हो, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन का गठन किया गया और यह काफ़ी महत्वपूर्ण समय काल था। 1945 में इसकी गठन की गई और इसको सदस्य की संख्या भी 100 से 93 तक था, यानी 193 थी। लेकिन फिर भी ये संगठन जो है आज 2023 के आसपास ये फेल नज़र आ रही है। कारण क्या है कि आज पूरा विश्व जो है थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ जा रही है। देखा जाए तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन का बनाने का एक ही मतलब था कि जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विवादों का समाधान कर सके। यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई विवाद आती है धर्म के रिगार्डिंग, जमीन के रिगार्डिंग, क्षेत्र के रिगार्डिंग, तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो है बिना युद्ध करवाए उन विवादों का समाधान करने के लिए बनाई गई थी। अंतर्राष्ट्रीय संगठन का एक ही कार्य था शांति सुरक्षा स्थापित करना और वो विभिन्न देशों के मध्य सौहार्दपूर्ण वातावरण का निर्माण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की बात की गई थी। तो देखा जाए तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो बनाई गई थी ये बहुत ही महत्वपूर्ण उद्देश्य के लिए बनाया गया था। विवादों को समाधान करना, शांति व सुरक्षा का जो है व्यापक फैलाव करना, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण उद्देश्य थे और काफ़ी ज़रूरी भी थे। और यहाँ पर एक प्रश्न उठता है कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता क्यों पड़ी, आखिर अंतर्राष्ट्रीय संगठन क्यों बनाया गया। कहते हैं कुछ समस्या ऐसी होती है जिसे निपटाना किसी एक देश के लिए आसान नहीं होता है, ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय संगठन मदद करती है। देखिए, कोई ऐसी समस्या उत्पन्न हो जाए जिसको आप स्वयं सुलझाने में सक्षम नहीं रहते हो और एक दूसरे की बातों का कोई देश नहीं मानता है, तो इसीलिए विश्व में एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना किया गया जिसका एक उद्देश्य था कि अंतर्राष्ट्रीय जो मुद्दे रहें, अंतर्राष्ट्रीय जो वाद विवाद रहें, उसको अंतर्राष्ट्रीय संगठन में सुलझाया जा सकता है और देश में जो है शांति और सुरक्षा का जो है माहौल बनाया जा सके। अंतर्राष्ट्रीय विवादों का शांतिपूर्ण ढंग से समाधान निकालना अंतर्राष्ट्रीय संगठन का एक सबसे बड़ा उद्देश्य था। लेकिन युद्धों को रोकने में सहायक करना, मैंने आपको पहले ही कहा था कि जब प्रथम विश्व युद्ध खत्म हुआ तब जाके जो है अंतर्राष्ट्रीय संगठन की गठन की गई थी। लेकिन देखा जाए तो इसका इस्टेब्लिशमेंट जो हुई थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय हुआ था। कहते हैं जो है एक और भी ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी प्रथम विश्व युद्ध में, जिसके फेल हो जाने के कारण अंतर्राष्ट्रीय संगठन का जो है गठन की गई। क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय संगठन का कार्य होता है कि जो युद्ध हो रहे होते हैं उसमें मध्यस्थता का काम करे, युद्ध के कारणों को तलाशे और देशों में समझौता करे और युद्ध से बचा जा सके। क्योंकि जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में युद्ध देखने को मिला उसे पूरा देश भयभीत हो गई और वो चाहती थी कि भविष्य में ऐसा कोई भी युद्ध न हो, क्योंकि परमाणु बम का भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इस्तेमाल किया गया था और प्रथम विश्व युद्ध में तो आपको पता ही होगा कि उसका भी दशा अच्छी नहीं थी। तो इसी कारण पूरे विश्व ने ये डिसाइड किया कि हमें एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाहिए जिसकी बात हर एक देश माने। लेकिन आज देखिए, जैसे प्रथम विश्व युद्ध में एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी वो फेल हो गया, फिर सेकेंड विश्व युद्ध में जो है अंतर्राष्ट्रीय संगठन का स्थापना की गई और आज देखा जाए तो आज ये ऑर्गेनाइजेशन फेल है। कारण क्या है, आज हम थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ बढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब है इस ऑर्गेनाइजेशन का यहाँ पर काम कुछ भी नहीं रही। लेकिन देखा जाए तो युद्धों को रोकथाम में सहायक सिद्ध होना चाहिए था अंतर्राष्ट्रीय संगठन को और इसी के लिए इसको बनाया भी गया था। विश्व के आर्थिक विकास में सहायता, यानी किसी भी देश में इकोनॉमिक अर्थव्यवस्था बिगड़ता है तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो है दूसरे देशों को से कह के उस देश की अर्थव्यवस्था को सुधारने में हेल्प कर सकती है। यानी देखा जाए तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन काफ़ी महत्वपूर्ण है।
उसके पश्चात देखें तो प्राकृतिक आपदा महामारी से निपटना अंतर्राष्ट्रीय संगठन का मुख्य उद्देश्य था कि किसी भी देश में आपदा हुई, महामारी जैसी घटना घटी, उस देश को अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो है सहायता करेगा। ये मुख्य आवश्यकताएं थी इसको बनाने का। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना, देखा जाए तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन का सबसे बड़ा आवश्यकता थी। वैश्विक ताप वृद्धि से निपटना, यानी जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है उससे कोई एक देश निपट नहीं सकता है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग जो है पूरे विश्व के लिए चिंता का विषय है और किसी एक देश के पहल करने से कुछ नहीं होने वाला है। इसलिए देखा जाए तो यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय संगठन का काम काफ़ी महत्वपूर्ण बन जाता है कि वैश्विक ताप वृद्धि जो हो रही है उससे निपटा जाए और इसे जहाँ तक हो संभव हो इसको जो है रोका जाए। और ये तभी रोक सकता है जब हर एक देश इसके प्रति अग्रसर होगा। देखा जाए तो मुख्य अंतर्राष्ट्रीय संगठन कई थे, यानी देखा जाए तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण थे कि इसके अंतर्गत जो है बहुत से अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाए गए और इसमें से मुख्य अंतर्राष्ट्रीय संगठन थे लीग ऑफ नेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ, विश्व बैंक, विश्व व्यापार संगठन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, एमनेस्टी इंटरनेशनल, ह्यूमन राइट वॉच एंड अंतर्राष्ट्रीय रोड क्रॉस सोसाइटी। ये सारे के सारे अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं जिनको पूरे विश्व में जो है तालमेल बैठाना, शांति और सुरक्षा का जो है बहाली करना, ये उद्देश्य थी। और इकोनॉमिक अर्थव्यवस्था के साथ साथ व्यापार में जो है सहूलतें देना, ये सारे जो है अंतर्राष्ट्रीय संगठन का उद्देश्य था। और ये सारे अंतर्राष्ट्रीय संगठन काफ़ी महत्वपूर्ण जो है आज के समय में निभा रहे हैं। आगे देखें तो हमारा संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ। देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ काफ़ी महत्वपूर्ण ऑर्गेनाइजेशन है और इसकी स्थापना देखा जाए तो 24 अक्टूबर 1945 को की गई थी। और जब इसकी स्थापना इसकी हुई थी उस समय इसके कुल सदस्यों की संख्या जो थी 193 थी और इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में थी। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की जो स्थापना 24 अक्टूबर 1945 और सदस्यों की संख्या 193, मुख्यालय न्यूयॉर्क में थी। 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ की स्थापना की गई और यूएनओ लीग ऑफ नेशन का उत्तराधिकारी है। आपको ये कन्फ्यूज़न होगा कि लीग ऑफ नेशन क्या थी। लीग ऑफ नेशन जो थी प्रथम विश्व युद्ध में बनाई गई थी और इसको बनाने का उद्देश्य भी वही था जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनाने के उद्देश्य थे कि पूरे विश्व को भीषण युद्ध से रोकना और जनमानस में शांति की स्थापना करना और पूरे नेशन को जो है एकजुट करना। यानी देखा जाए तो भविष्य में युद्ध न हो इसलिए लीग ऑफ नेशन की स्थापना की गई। लेकिन देखा जाए तो कुछ वर्षों के बाद जब 1939 से में जो देखा जाए तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई और इसका समय काल था 1939 से लेके 1945 तक जो विश्व युद्ध हुई। और इस सेकेंड वर्ल्ड वॉर के कारण जो थी वो कुछ समस्याएं थी, लेकिन यहाँ पर लीग ऑफ नेशन फेल हो गई। लेकिन जब लीग ऑफ नेशन फेल हुई तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई और संयुक्त राष्ट्र संघ का वही उद्देश्य रखा गया जो लीग ऑफ नेशन का उद्देश्य था। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के समय संयुक्त राष्ट्र संघ में सिर्फ 51 सदस्य थे। यानी देखा जाए तो उस समय संयुक्त राष्ट्र संघ में सिर्फ 51 देश ही इसके सदस्य थे। भारत भी इसके स्थापक सदस्यों में शामिल था। यानी जब इसकी स्थापना हुआ तो भारत भी इसका सदस्य बन गया था। मई 2013 तक इसके सदस्यों की संख्या जो है 193 हो गई। यानी देखा जाए 2013 तक इसके सदस्यों की संख्या में 193 हो गई और 193 सदस्य दक्षिण सूडान था। यानी 193 जो देश था वो दक्षिण सूडान था और भारत इसका सदस्य जो है 30 अक्टूबर 1945 में बना। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण यह बात है कि भारत इसका सदस्य 30 अक्टूबर 1945 में बना और जब ये बनाई गई यूएनओ उस समय सिर्फ 51 सदस्य था, लेकिन 2013 तक इसकी सदस्यों की संख्या में काफ़ी वृद्धि हुई, 193 हो गई। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है और ये पॉइंट व्यू
काफ़ी महत्व रखेगा एग्ज़ाम के लिए। अगर आपको समझ में आया, अच्छा लगा और चाहते हो कि और भी वीडियो आपको इसी प्रकार प्राप्त होता रहे तो जरना सी बात है दोस्तों, चलो सब्सक्राइब कीजिए और साथ में जो है इस वीडियो को शेयर भी कीजिए, क्योंकि आपको पता ही होगा कि तिरपान स्टडी सेंटर एक ही बात पे विश्वास रखता है, शेयर ही दूसरे बच्चों का केयर बन सकता है और दूसरे बच्चों जो केयर करते हैं उसके लिए तिरपान स्टडी सेंटर हमेशा अग्रसर रहता है। इसलिए सोचना नहीं है, शेयर की भावना आपके मन में बरकरार रहना चाहिए। पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, पहली बार वीडियो देख रहे हो, समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है और चाहते हो कि और भी वीडियो आपको इसी प्रकार प्राप्त होता रहे, तो सोचिए नहीं, विचार न कीजिए, अभी तिरपान स्टडी सेंटर सब्सक्राइब करके मोबाइल में सेव कीजिए।